उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करता हूं। सूत्र क्या फार्मूला है, हमें क्या लाना है, F इज इक्वल टू R/2, यही प्रूफ करना है आज हमको। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं ये आपका क्या बना है। अगर अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे, अगर अंदर की ओर पॉलिश करेंगे, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब यहाँ आपको हम समझा देते हैं, जब प्रकाश की किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, तो इसके परावर्तन के पश्चात हमारा जो किरण आती है वो हमारे बिंदु F पर फोकस होता है। फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण OA बिंदु A पर पड़ती है, A के परावर्तन के पश्चात बिंदु F पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि प्रतीत, वास्तव में नहीं मिलती लेकिन प्रतीत हो रही है। अब यहाँ हम लोग एक बात और बता देते हैं, आइए हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले OAN, मतलब मेरा नाम है इसका, एंगल OAN बराबर एंगल I होगा। I का नाम क्या होता है, कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। क्या नाम होगा? आपतन कोण होगा। बच्चों दूसरे का क्या नाम है? NAB, यहां लिखेंगे एंगल NAB इज इक्वल टू स्मॉल r। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। बच्चों ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल I एंगल R आपस में बराबर मैं लिख दूंगा, तो बच्चों क्या बताया जाएगा? I स्मॉल r किस लिए बराबर है, तो आप बताएंगे परावर्तन नियम के अनुसार। किसके लिए बराबर है? परावर्तन नियम के अनुसार बराबर है। जब एंगल I और R बराबर होता है बच्चों, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, एंगल OAN इज इक्वल टू होता है एंगल NAB। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। बच्चों आओ दूसरा लिखते हैं हम लोग, एंगल R को इस एंगल R के बराबर बताना है। ये एंगल R कैसे बराबर होगा? देखो मैं इसको लिखूंगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। बच्चों यहाँ दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलो नाम कैसे लिखूंगा? NAB। चलो बच्चों लिख रहा हूं, एंगल NAB इज इक्वल टू होता है, इनको कैसे पढ़ूंगा? CAF। देखो दोबारा बता दे रहा हूं, CAF, इनका नाम होगा एंगल CAF। अच्छा आगे लिख दे रहा हूं, स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r। दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो रीजन क्या बताओगे? रीजन बताना इंपॉर्टेंट है, तो लिख दे रहा हूं बच्चों शीर्षा। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या बताना है मुझे? शीर्षाभिमुख कोण हो गया। बच्चों ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, कोण भी आपस बराबर हो गया। अब देखो तुम्हें एक लॉजिक सिखा रहे हैं, इस एंगल का नाम इस एंगल के बराबर कर लिए। अब ये वाला नाराज हो रहा था, तो इसको भी हम उठाएंगे और इनके बराबर बता देंगे। अब इनको कैसे बराबर बताएंगे? बता देंगे संगत कोण है। तो कैसे लिखेंगे? OAN। बच्चों देखो लिख रहा हूं, OAN इज इक्वल टू एंगल OAN, इसको कैसे बोलूंगा? F, यहां से ACF, क्या बोलूंगा? ACF एंगल हो जाएगा। बच्चों स्मॉल I के बराबर होगा, यानी कि चूंकि I इज इक्वल टू स्मॉल I के। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ तो शीर्षाभिमुख कोण लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे? संगत कोण। क्या लिखेंगे इस पर? संगत कोण बता देंगे। देखो सबसे बड़ा मकसद ये है, इसमें सबसे बड़ा मकसद है बच्चों, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है CAF, इसमें जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब ये दोनों कोण आपको बराबर बताना है। देखो कैसे बताएंगे? ये वाला एंगल बराबर बताना है, यानी मैं लिख दे रहा हूं एंगल CAF इज इक्वल टू, मतलब CAF बराबर होगा ACF के, बराबर होगा ACF के। बच्चे दोनों बराबर कैसे हो गए? आओ इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखो यहाँ सामने लिखा है, थोड़ा जूम कर दिखाओ, यहाँ ACF लिखा है, बराबर किसके है? OAN के है। बच्चों समीकरण 1 में देखो, OAN बराबर किसके है? NAB के, इसलिए NAB बराबर होगा CAF के।
इसलिए आप लिख सकते हैं डायरेक्टली CAF बराबर ACF। यहां बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फिगर को रिमूव कर देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखो हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको। अब बच्चों देखो यहाँ लिखा हो, यहाँ से क्या लिखूंगा, त्रिभुज उठा लिया, कौन सा त्रिभुज CAF में। CF में क्या बताऊंगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब बताएंगे भुजा AF और FC क्या होंगे, भुजा AF इज इक्वल टू FC आपस में बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर है, आपस में बराबर हैं, तो भुजा भी बराबर होगी। आमने सामने भुजा, आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, बोल दे रहा हूं। अब बच्चों भुजा बराबर हो गई। अब लिखूंगा यदि द्वारक बहुत छोटा हो तो, थोड़ा जूम कर देना, यदि द्वारक बहुत छोटा हो तो, द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु A, बिंदु A और बिंदु P बहुत निकट हो जाएगा, बहुत निकट हो जाएगा। इसलिए बच्चों जो AF वाली भुजा है AP के नजदीक हो जाएगी। यहां मैं ब्रैकेट में चूक लिख देता हूं, AF लगभग आपस में बच्चों PF के बराबर हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, हमें क्या लिखना है बच्चों, हमें लाना है PC। अच्छा दूसरी बात सुन लो, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है और यहां से यहां तक दूरी F है। अब देखो यही बता दे रहा हूं, PF बराबर होता है FC के, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा PF इज इक्वल टू FC बराबर PC/2 और PF की वैल्यू हमारे पास F है और इनकी पूरी वैल्यू कैपिटल R है। इसलिए बच्चों हम प्रूव कर दिए, देखो मैंने प्रूव कर दिया R/2 यहाँ सामने लिख दे रहा हूं, F बराबर I/2। जब आपको बताया था तो यही मुझे लाना था। मैंने एक फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए प्रूव कर दिया, सेम इसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए कल आप उसको देखिए।